पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें अबव प्रिंसिपल पर आधारित था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज जो हम पढ़ेंगे वो है वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता। वैलेंसी का मतलब क्या होता है? संयोजकता। संयोजकता होता है। सबसे पहले जानेंगे कि संयोजकता क्या है, वैलेंसी क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि वैलेंसी क्या है। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उसकी क्या होती है? वैलेंसी होती है। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होती है वह उसकी क्या होती है? वैलेंसी होती है। बाह्यतम कक्षा मतलब आउटरमोस्ट ऑर्बिट। आउटरमोस्ट ऑर्बिट। जैसे सबसे पहले वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना जरूरी है। तो हम जानेंगे एलिमेंट। एलिमेंट जानेंगे। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम। तो ये इसके एलिमेंट हुए। ये एटॉमिक नंबर हो गया। ये जितने भी हैं जैसे हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटासियम 19, कैल्शियम 20। ये सारे क्या हो गए? एटॉमिक नंबर हो गए। ये उसके एलिमेंट हो गए। सबसे पहले हमको जानना है कि इसका बोर्ड, उससे पिछले कक्षा में पढ़े थे अफवाह प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो निकालेंगे बोर्ड मॉडल पे आधार निकालेंगे। बोर्ड मॉडल पे आधार निकालेंगे। किस पे निकालेंगे? बोर्ड मॉडल पे। बोर्ड मॉडल पे निकालेंगे। बोर्ड मॉडल ने दिया था, पहले उनका जो था 2, 8, 18, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे ही था। बोर्ड मॉडल पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। ठीक है, इसी तरह हम निकालेंगे बोर्ड मॉडल पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, देखिए जैसे फॉर हाइड्रोजन। फॉर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। तो इसका सबसे पहले ये देखिए, ये न्यूक्लियस हो गया। ये क्या हो गया? ऑर्बिट हो गया। ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। ये ऑर्बिट हो गया। इसमें कितने एटॉमिक नंबर है? 1 है। तो 1 है तो इसकी जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो होगी ये 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी।
1। इसके बाद फॉर हीलियम का लेंगे, फॉर हीलियम, फॉर हीलियम, हीलियम का कितना होता है 2। इसी तरह ऑर्बिट बनाएंगे, ये क्या है न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है न्यूक्लियस है, इसमें 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इनर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, कहां होगा इनर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, क्योंकि ये इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही जैसे एटॉमिक नंबर ही 2 है, इसीलिए इनर मोस्ट ऑर्बिट में ही 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे देखिए इसी तरह हम ले लेंगे क्या बोरॉन, बोरॉन का कितना होता है बोरॉन, बोरॉन का कितना होता है बोरॉन 5। तो इसी तरह बनाएंगे न्यूक्लियस, इसी ऑर्बिट में देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 3। तो इनर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3 इलेक्ट्रॉन है, इनर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो देखेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, फिर इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन है तो बाहर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फिर तो यही इसकी बोरॉन की जो वैलेंसी होगी यही वैलेंसी हो जाएगी, क्योंकि वैलेंसी की डिफिनेशन हम यही बताए थे किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका क्या होगा वैलेंसी होगा, समझ में आ रहा है ना, यही उसका क्या होगा वैलेंसी हो जाएगा। तो बोरॉन की वैलेंसी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वही उसकी क्या हो जाएगी वैलेंसी हो जाएगी। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में भी उतना ही है 1 है 2 है, इसमें कितना है 3 है। इसी तरह हम समझेंगे जैसे मान लीजिए कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा हाइड्रोजन का, हीलियम का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका क्या निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है 1 हाइड्रोजन का हो जाएगा, हीलियम का क्या हो जाएगा 2 होगा, लिथियम का क्या हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा, फिर बेरिलियम का 2 और 2 हो जाएगा, ठीक है, फिर बोरॉन का 2 और 3 हो जाएगा, फिर कार्बन का 2,4, नाइट्रोजन 2,5, ऑक्सीजन 2,6, फ्लोरीन 2,7, नियॉन 2,8। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, इसका सोडियम का क्या हो जाएगा 2,8,1, फिर मैग्नीशियम का 2,8,2, फिर एल्युमिनियम का 2,8,3, फिर सिलिकॉन का 2,8,4, फिर फास्फोरस का 2,8,5, सल्फर का 6, सिलिकॉन की कितनी हो जाएगी 2,8,4, फास्फोरस की 2,8,5, सल्फर की 2,8,6, क्लोरीन की 2,8,7, ठीक है। इसी तरह आर्गन की 2,8,8, पोटासियम की 2,8, फिर 8,1, फिर कैल्शियम की 2,8,8,2। इसी तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करेंगे बोर मॉडल के अकॉर्डिंग, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग इसी तरह क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करेंगे। अब जानना है हमको वैलेंसी, वैलेंसी जानना है, तो वैलेंसी में क्या किया गया था
कि outermost ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा। outermost ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वही क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा। देखिए ये बात समझ में आ गई, तो इसको हम क्या करते हैं, जैसे इसकी वैलेंसी, जैसे हाइड्रोजन की 1 है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। हीलियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्यों होगी 1, क्यों होगी 2? क्योंकि ये बाहरी कक्षा में, यानी इसमें तो बाहरी कक्षा क्या 1 ही है, ही 2 ही है, हीलियम का उतना ही हो जाएगा। इसमें बाहरी कक्षा में कितने, लिथियम में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी इसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्योंकि बाहरी कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। बार बार इस बात को हम रिपीट कर रहे हैं, समझ में आ रही है, ठीक है। फिर इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्योंकि ऑटोनोमस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वही इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है। एक बात जानिए, ये ट्रिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ट्रिक है, एक ट्रिक देख लीजिए। एक ट्रिक है, इफ outermost electron greater than equal to 5, अर्थात बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे चाहे तो ये 5 के इक्वल होंगे या 5 से बड़ा होंगे, उसको क्या कहेंगे, 8 माइनस ऑटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कर देंगे, ऑटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कर देंगे, ठीक है, ऑटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कर देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कार्बन का कितना है, वैलेंसी 4 है, और इसका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का 5 है वैलेंसी, इसकी 5 है वैलेंसी, तो इसकी वैलेंसी 5 नहीं होगी। क्यों नहीं 5 होगी, क्योंकि हम बता दिए हैं कि ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में 5 के बराबर या 5 से मतलब बड़ा हो तो क्या हो जाएगी, 8 माइनस ऑटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। तो 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 माइनस 5 3 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होगी वो 3 हो जाएगी, कितनी होगी, वैलेंसी 3 हो जाएगी। समझ में आ रही है। इसी तरह ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होगी, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की कितनी होगी, 8 माइनस 6, वैलेंसी कितनी होगी, 8 माइनस 6 या 2 होगी वैलेंसी, क्या हो जाएगी, 2 होगी वैलेंसी। इसी तरह फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, फ्लोरीन की वैलेंसी हो जाएगी 8 माइनस 7 यानी 1 हो जाएगी। समझ में आ रही है बात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक फॉर 11th 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ट्रिक। इफ outermost इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो 8 माइनस outermost इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन की 9 थी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ था, 2 7, तो इसकी वैलेंसी कितना हो जाएगी, 7 क्या है, 5 से बड़ा है, तो हम बोल दिए हैं कि outermost इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अगर 5 से बड़ा होगा तो 8 माइनस 5 कर देंगे, क्या कर देंगे, 8 माइनस 5 कर देंगे, यानी 8 माइनस 5 से अगर बड़ा होगा, जैसे मान लीजिए 7 है, तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 7 यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 8 माइनस 8 अर्थात 0 हो जाएगी, नियॉन की 0 हो जाएगी वैलेंसी। क्यों 0 हो जाएगी वैलेंसी, क्योंकि इसके outermost ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। इसकी वैलेंसी जस्ट की तस हो जाएगी, क्योंकि 1 इसकी वैलेंसी होगी, इसलिए वैलेंसी होगी क्योंकि बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 5। देखिए फिर यहाँ ये ट्रिक काम करेगा, देखिए इलेक्ट्रॉन जैसे 8 माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 8 माइनस 5 अर्थात इसकी वैलेंसी 3 होगी, इसकी वैलेंसी 3 होगी। क्योंकि जब ये 5
5 के चाहे तो बराबर हो चाहे 5 से अगर बड़ा हो 8 माइनस ऑटोनॉमस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस बाहरी कक्षा को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो वही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? ठीक, देखिए फिर इसकी 8 माइनस 6 अर्थात 2 इसकी वैलेंसी होगी, फिर इसकी 8 माइनस 7 इसकी वैलेंसी 1 होगी, फिर इसकी 8 माइनस 8 इसकी वैलेंसी 0 होगी, फिर इसकी वैलेंसी 1 होगी, क्योंकि ये 5 से क्या है, कम है, तो जस्ट ही 10 हो जाएगी उसकी वैलेंसी। समझ में आ रही बात? इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई? फिर एक बार देखिए, जो भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। लेकिन अगर 5 से बड़ा हो या बराबर हो उसको क्या करेंगे, 8 माइनस बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो वही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। समझ में आई? ठीक है, धन्यवाद।